ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं शिव पुराण की पवित्र कथा। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से अज्ञान दूर होता है और शिव कृपा प्राप्त होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक पवित्र स्थान था, नैमिषारण्य। वो कोई साधारण वन नहीं था। वह तपस्या, ज्ञान और भक्ति की भूमि थी। चारों ओर विशाल वृक्ष, पक्षियों की मधुर ध्वनि, हवा में वेद मंत्रों की गूंज। वहीं एक यज्ञ चल रहा था जो हजारों वर्षों तक चलने वाला था। उस यज्ञ में एकत्रित थे महान ऋषि, मुनि और तपस्वी। उनमें प्रमुख थे महर्षि शौनक। उनके मन में एक गहरी चिंता थी। कलियुग आ चुका है, मनुष्य का मन दुर्बल हो चुका है, पाप बढ़ रहे हैं, अज्ञान बढ़ रहा है। उन्होंने विचार किया, ऐसे समय में जीव का कल्याण कैसे होगा। महर्षि शौनक ने अत्यंत विनम्र होकर सूत जी से कहा, हे सूत जी, आप वेदों, पुराणों और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें ऐसा साधन बताइए जो कलियुग में सरल हो, जो मन को शुद्ध करे, जो पापों का नाश करे और जो जीव को मोक्ष प्रदान करे। हम कठिन तप नहीं कर सकते, लंबे यज्ञ नहीं कर सकते, मन स्थिर नहीं रहता, तो फिर उद्धार कैसे होगा। सभी ऋषि मौन होकर सूत जी की ओर देखने लगे। सूत जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, हे मुनियों, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। जो प्रश्न लोक कल्याण के लिए किया जाए वही सच्चा प्रश्न है। फिर उन्होंने कहा, कलियुग में सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्रभावशाली साधन है शिव पुराण का श्रवण। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं भगवान शिव की वाणी है। कहा जाता है कि प्रारंभ में स्वयं भगवान शिव ने पार्वती जी को ये ज्ञान दिया, फिर वह ज्ञान व्यास जी द्वारा संकलित हुआ। शिव पुराण वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। सूत जी कहते हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इसमें 7 संहिताएं हैं। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका पाठ करता है उसके घर में दरिद्रता नहीं टिकती, उसके जीवन से भय दूर होता है, उसके मन में शांति आती है। जो इसे सुनता है वो इस लोक में सुख भोगता है और अंत समय में शिवलोक को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति पापी भी हो, यदि उसने जीवन में भूले की लेकिन वो सच्चे मन से शिव कथा सुन ले, तो उसके पाप अग्नि में जलने वाली लकड़ी की तरह नष्ट हो जाते हैं। शिव पुराण का एक श्लोक सुनना भी हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। कलियुग में मनुष्य व्यस्त है, चिंताओं में डूबा है, उसका मन चंचल है, वह कठिन तप नहीं कर सकता। लेकिन यदि वह केवल श्रद्धा से शिव नाम का स्मरण कर ले, शिव कथा सुन ले, तो वह मुक्त हो सकता है। सूत जी कहते हैं, जो प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ करता है उसका मन निर्मल होता है और भगवान शिव स्वयं उस पर कृपा करते हैं। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है कि मोक्ष कठिन नहीं है, कि भगवान शिव दयालु हैं, कि वे दिखावे से नहीं भक्ति से प्रसन्न होते हैं। हमें चाहिए प्रतिदिन थोड़ा समय निकाले, शिव नाम का जाप करें और शिव पुराण का श्रवण करें। यही कलियुग का सबसे सरल मार्ग है। आज हमने शिव पुराण के प्रथम अध्याय की महिमा जानी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे की कथा और भी अद्भुत है। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव और शिव पुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।